वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे भौतिक विज्ञान से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे हिस्ट्री और बायोलॉजी के क्यूज को नहीं देखा है तो आप उसे भी देख ले, जिसमें मैंने लगभग 2000 क्वेश्चन को कंप्लीट क्यूज फॉर्मेट में करवाया है। हिस्ट्री और बायोलॉजी के क्यूज को देखने के लिए मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को बताने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड का समय देता हूं, जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। और ऐसे ही रोजाना क्यूज पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और बराबर में एक बेल आइकन दिखेगा उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि डेली क्यूज आपको मिलती रहे। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जूल सही हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिर करके 3 डिग्री कर दिया जाए तो? जल के आयतन में आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा यदि तापमान को जो 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरा करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तब। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? निम्नलिखित में से सदिश राशि वेग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वेग सही हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी संवेग संरक्षण सही हो जाएगा। कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ज्योति तीव्रता सही हो जाएगा। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया था तो उत्पन्न होने वाला त्वरण जो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में जो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? एक किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर बर्फ का टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार जो है 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान जो है 3 kg होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 3 kg सही हो जाएगा। बल्ब का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है।
निम्नलिखित में से समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है। ऊंचाई की जगहों पर जो है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे गिर जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी होने के कारण निकलने लगती है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी है? पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 6 सही हो जाएगा। पारसेक किसका इकाई है? पारसेक दूरी का इकाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दूरी का सही हो जाएगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि? एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल तल पृथ्वी की तल की तुलना में अल्पत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि? जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा सही हो जाएगा। समान गुण वाले तत्वों की आवर्ती पुनरावृत्ति को कहा जाता है? समान गुण वाले तत्वों की आवर्ती पुनरावृत्ति को जो है आवर्तता कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आवर्तिता सही हो जाएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दूरी की सही हो जाएगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? एक बीकर में पानी पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी घनत्व सही हो जाएगा। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको न्यूटन का पहला नियम द्वारा समझाया जा सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तत्वों के बाह्य कोश विन्यास वाले परमाणु समूह में, परिवारों में, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में सभी में व्यवस्थित होते, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इन सभी में सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? निम्नलिखित में से खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी खींचा हुआ धनुष सही हो जाएगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा सही हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्रिया न कर सके। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बल, बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति का विषयक नियम, तो यहाँ पे न्यूटन का गति का प्रथम विषयक नियम सही हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम में क्या परिवर्तन होगा? वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम में तूफानी होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तूफानी सही हो जाएगा। पास्कल किसका इकाई है? पास्कल दाब का इकाई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दाब सही हो जाएगा। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन नाभिकीय संलयन कारण होता रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है नाभिकीय संलयन सही हो जाएगा। अदिश राशि है। अदिश राशि ऊर्जा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ऊर्जा सही हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ज्योति फ्लक्स सही हो जाएगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का 1/10 भाग समुद्र सतह से ऊपर रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि?
हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर के फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानी का घनत्व तो अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शरीर का वजन कहाँ पर अधिक होगा? शरीर का वजन जो ध्रुवों पर अधिक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है समान त्वरण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण क्या है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका कारण जो विश्राम का जड़त्व है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है टार्क होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी टार्क सही हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 3 का तत्व स्थित है? परमाणु क्रमांक 3 का तत्व जो है एस ब्लॉक में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से जो है बल एवं दाब में जो है समान राशियों का विमीय सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने 50 सवालों में सही जवाब कितने का दिया? मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, इससे डेली क्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।